दोस्तों, आपने कुछ अजीब लोगों के अजीब शौक के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हीं में एक शौक आता है टैटू करवाने का, जिसमें एक व्यक्ति ने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम तक दर्ज करवा रखा है, जिनका नाम है लकी डायमंड रिच। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी पूरी बॉडी पर टैटू करवा रखा है, पूरी बॉडी पर, जिसमें उनकी आंखों की पलकों के साथ साथ आंखों की पुतलियां भी शामिल हैं। और ये व्यक्ति दुनिया का इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसकी 100% बॉडी पर टैटू बना हुआ है। और फिर आते हैं ऐसे ही एक और व्यक्ति जिनका नाम टॉम लेपर्ड है और उनकी 99% बॉडी पार्ट पर टैटू बना हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका नाम इनके लुक पर काफ़ी सूट भी करता है। दोस्तों, टैटू एक ऐसी चीज़ है जिसका हर किसी की लाइफ में अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कुछ लोग शौक के लिए टैटू करवाते हैं, कुछ लोगों के टैटू करवाने के रिचुअल रीजंस होते हैं और कुछ लोग सिर्फ कूल दिखने के लिए टैटू बनवाते हैं। लेकिन ये टैटूज़ दिखने में जितने खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं, अगर इन्हें बनवाते समय या बनवाने के बाद सावधानियां नहीं बरती गईं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। जैसा कि BMJ यानी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक एक अमेरिकी व्यक्ति के मौत का कारण टैटू ही था, क्योंकि उस व्यक्ति ने टैटू करवाने के बाद के प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया था, जो कि उन्हें टैटू वाली जगह को पानी से तब तक बचाना था जब तक कि उनके घाव पूरी तरह भर नहीं जाते। लेकिन वो 5वें दिन ही स्विमिंग के लिए चले गए, जिसकी वजह से वो सेप्टिक शॉक के शिकार हो गए। दोस्तों, सीरियस इन्फेक्शन से होने वाले ऑर्गन डैमेज को सेप्टिक शॉक कहते हैं। और उस व्यक्ति का इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पूरे 1 महीने तक चलता रहा, फिर भी उनकी जान नहीं बच पाई, क्योंकि टैटू मशीन की जो नीडल होती है वो आपके स्किन के अंदर जाकर इंक को ब्लड में मौजूद लिम्फ नोड्स तक पहुंचाती है। लिम्फ नोड्स हमारे ब्लड में मौजूद इम्यून सेल्स होते हैं। टैटू मशीन की नीडल में कई और भी शार्प नीडल होती हैं, जो कुछ इस तरह की होती हैं और स्किन में 50 से 3000 बार पर मिनट चुभाई जाती हैं। और ये स्पीड डिपेंड करती है मशीन की क्वालिटी पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की मशीन होगी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से वह इंक को आपकी स्किन के अंदर पहुंचाएगी। और इसी वजह से आपके स्किन में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और यही रीज़न है कि टैटू वाली जगह को ढक दिया जाता है जब तक कि घाव पूरी तरह से ठीक ना हो। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान भी ज़रूर देना होगा कि टैटू के लिए जो नीडल यूज की जा रही है वो बिल्कुल नई होनी चाहिए और जो अदर इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो भी स्टेरिलाइज्ड हों, क्योंकि अगर नीडल पुरानी या रीयूज की जा रही है तो ब्लड से फैलने वाली बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, HIV, TB और भी कई तरह की बीमारियाँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने टैटू बनवा रखा हो और आप अपने हेल्थ रिलेटेड इशू की वजह से कोई चेकअप करवाना पड़े तो डॉक्टर से अपने टैटू के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि एक महिला जिसकी उम्र 32 साल थी, उसे सर्वाइकल कैंसर था, जिसके लिए डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिखे, लेकिन रिपोर्ट में ये दिखाया कि कैंसर इनके लिम्फ नोड्स में भी फैल चुका है, जो वास्तव में टैटू की इंक थी। लेकिन इस बात का पता डॉक्टर्स को तब चला जब उन्होंने सर्जरी के दौरान इन्फेक्टेड एरियाज से यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और लिम्फ नोड्स को बाहर निकाला। इसलिए यदि आपको किसी भी कारणवश बॉडी का टेस्ट करवाना पड़े तो डॉक्टर से अपने टैटू का जिक्र जरूर कीजिए। और अब बात करते हैं टैटू में यूज़ की जाने वाली इंक के बारे में, जिसकी क्वालिटी से किसी भी टैटू यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी में हमेशा के लिए रहने वाली है। और ये इंक कई तरह के पार्टिकल्स और नैनो मटेरियल्स के यूज से बनाई जाती है। और यूरोपियन यूनियन ऑब्जर्वेटरी फॉर नैनो मटेरियल्स के द्वारा की गई एक स्टडी से ये पता चलता है कि मॉडर्न डेज की इंक में नैनो मटेरियल्स की मात्रा अधिक यूज की जा रही है और अलग अलग रंगों की इंक को बनाने के लिए अलग अलग नैनो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें रेड कलर की इंक को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा नैनो मटेरियल्स यूज किया जाता है और इसके स्किन पर काफ़ी बुरे प्रभाव भी देखे गए हैं। इसलिए टैटू यूज़र को रेड कलर की इंक का यूज़ कम से कम करना चाहिए और ब्लैक कलर को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। और टैटू बनवाने से पहले इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक लाइसेंस्ड प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट से ही टैटू बनवाएं, क्योंकि लोकल टैटू आर्टिस्ट ही लो क्वालिटी की इंक और लो क्वालिटी की मशीन यूज़ करते हैं, जो आपके टैटू के रूप में काफ़ी सस्ती पड़ती होगी, लेकिन आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। और ये महंगा पड़ा 20 साल की नैन्सी को, जिसने एक लोकल टैटू आर्टिस्ट से अपने हाथ पर बटरफ्लाई का टैटू बनवाया था और उस टैटू की वजह से उसके हाथ की ये हालत हो चुकी थी और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था।
इसलिए दोस्तों, प्रिकॉशंस चाहे जिस भी चीज़ की हो, हमें उसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए। जैसे टैटू करवाने से पहले अल्कोहल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल आपके ब्लड को पतला कर देता है, जिसकी वजह से आपको टैटू के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। और यदि टैटू यूज़र को किसी भी तरह की एलर्जी है तो टैटू आर्टिस्ट को ज़रूर बताएं। और साल 2010 में WHO की एक टेक्निकल रिपोर्ट के हिसाब से लैब में एक टेस्ट किया गया था, जो कि 3 अलग अलग माइस के ग्रुप पर किया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसमें तीनों ग्रुप को इंजेक्शन के द्वारा CL पैरासाइट दिया गया, जो कि एक तरह का स्किन डिसीज है। और जब उस पैरासाइट का इफेक्ट उन माइस के बॉडीज पर होने लगा तो उन्हें डिसीज की मेडिसिन O1PC लाइपोसोम्स दिया गया, जो कि तीनों ग्रुप को अलग अलग तरीकों से दिया गया था, जिसमें ग्रुप ए को इंजेक्शन से दवा दी गई, ग्रुप बी को इन्फेक्टेड पार्ट पर दवा का लेप लगाया गया और ग्रुप सी के इन्फेक्टेड पार्ट को टैटू टेक्निक से दवा लगाई गई, जिसमें टैटू के इंक की जगह पर दवा डाली गई थी। और फिर 28 दिनों की ऑब्जर्वेशन के बाद ये देखा गया कि टैटू टेक्निक से जो ट्रीटमेंट किया गया था वो मात्र 10 दिनों में ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन बाकी के 2 ग्रुप्स का इन्फेक्शन 28 दिनों के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। और इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद आने वाले समय में इस तकनीक का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस वीडियो में टैटू से रिलेटेड जानकारी पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि हमारी अगली आने वाली वीडियो का अपडेट टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए स्टे फिट एंड लिव हेल्दी।